नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है वैदिक युग। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ऐतिहासिक काल में जो पुरातात्विक के लिखित साक्ष्य थे दोनों उपलब्ध हैं तथा लिखित साहित्यिक को पढ़ा भी जा सका है। जो लिखित साहित्य मिले हैं उनको पढ़ा भी जा सका है। जो पुरातात्विक खुदाई मिले हैं उनसे भी हमको जानकारी मिलती है। वैदिक काल के दो पार्ट हैं, एक होता है पूर्व वैदिक काल या इसको कहते हैं ऋग वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 BC से 1000 BC माना जाता है और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच में माना जाता है। फिर वैदिक काल का विभाजन मुख्य आधार पर किया गया है। वैदिक काल का विभाजन किसके आधार पर किया गया है? जो लोहे का प्रयोग है उसके आधार पर वैदिक काल का विभाजन किया गया है। वैदिक का मतलब वेद होता है। वेद जो किसकी भाषा में लिखे हैं? संस्कृत में लिखे हैं। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद बना किससे? तो विद धातु से वेद बना है। फिर आर्य वैदिक सभ्यता के मुख्य निवासी माने जाते हैं। जो आर्य हैं तो वैदिक सभ्यता के मुख्य निवासी माने जाते हैं। आर्य भी एक संस्कृत शब्द है। जो आर्य एक कौन सा शब्द है? तो संस्कृत शब्द है। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम। आर्य का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, उत्तम होता है। किंतु व्यापक रूप से आर्य भाषा समूह को सूचित करता है। जो व्यापक रूप से आर्य आर्य क्या करता है? तो क्या सूचित करता है? वो भाषा समूह को सूचित करता है। आर्यों का मूल निवास स्थान इसमें कई तरह के मत हैं। एक देशी मत है, एक विदेशी मत है। देशी मत में सबसे पहले आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव बताया। उनकी एक किताब है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो उसमें आर्यों का उल्लेख किया है। जो उसने बताया कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। फिर दूसरा आता दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये तिब्बत क्षेत्र से आए हैं आर्य। फिर आता है DS त्रिवेदी। DS त्रिवेदी ने बताया कि देवका प्रसिद्ध अफगानिस्तान से ही आए हैं आर्य। फिर D कल्ला ने बताया ये कश्मीर क्षेत्र से आए, हिमालय क्षेत्र से आए हैं। फिर संपूर्णानंद अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश इसको बताया कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए हैं आर्य। फिर गंगानाथ झा ने क्या बताया? गंगानाथ झा ने बताया कि गंगा यमुना दो आप ब्रह्म ऋषि प्रदेश से ये आए हैं आर्य। फिर आगे देखो, अब आता है हमारा विदेशी मत। विदेशी मत क्या कहता है? विदेशी मत कहता है सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने कहा यूरोप, जर्मनी, हंगरी, दक्षिणी रूस। आधार क्या बताया? यूरोपीय एवं संस्कृत की भाषा की स्थापना के आधार पर इन्होंने बताया। और मैक्स मूलर ने क्या बताया? ये मध्य एशिया से जो बैक्टीरिया क्षेत्र हैं वहाँ से ये आए हैं। जर्मन जो मैक्स मूलर थे वो जर्मन विद्वान थे, उसके आधार पर उसने बताया। तो आधार ईरानी ग्रंथ जैद अवेस्ता में एवं वैदिक भाषा में समानता के आधार पर इसने मैक्स मूलर ने मध्य एशिया इसको बताया। फिर जो सर विलियम जोन्स ने बताया था उसने क्या बताया? जिससे संस्कृत में माता को मातृ कहा जाता है, लैटिन में मतेर और अंग्रेजी में मदर। पिता को पितृ, पतेर और फादर कहा जाता है। फिर आलोचना है। आलोचना क्या है? ऋग्वेद में मध्य एशिया का उल्लेख नहीं मिलता है। तो जो ऋग्वेद है तो उसमें मध्य एशिया का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर आगे देखो, फिर पश्चिमी एशिया भारोपीय भाषा परिवार। जो भारत है प्लस यूरोपीय इन दोनों से मिलकर बने हैं भारोपीय भाषा परिवार। ग्रीक, लैटिन, संस्कृत जोड़कर प्राचीनतम साक्ष्य के आधार पर इसे माना गया भारोपीय भाषा परिवार को। देखो 2200 ईसा पूर्व या BC
में भारोपीय भाषा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? इराक से मिला है। और 1600 BC में कस्सी और इराक में मिला है। 1400 BC में मित्ताने सीरिया जो आर्य शब्द का उल्लेख किया है। देखो 1600 BC में इराक में और 1400 BC में सीरिया में, इन दोनों में आर्य का शब्द का उल्लेख किया है। फिर 1400 BC में बोगज कोई एक अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख, ये सबसे पुराना अभिलेख है। तो इसमें वैदिक देवताओं के नामों की चर्चा की गई। जो वैदिक देवता हैं उनके नामों की चर्चा की गई। उस समय देवता 4 प्रकार के थे। कौन कौन? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, 4 प्रकार के ये देवता थे। फिर देखो अग्नि, नासत्य जो अग्नि देवता थे, अग्नि जो थे वो नासत्य देवता को समर्पित थे। वो चिकित्सा संबंधी देवता थे। वैदिक अश्वनी। निष्कर्ष क्या निकलता है? मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में इसका प्रमाण मिला है। हालांकि विवादास्पद है, विवाद से अभी इसका कोई क्लियर जानकारी नहीं हो पाई, विवाद चल रहा है। फिर देखो पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। जो पुराणों में 4 युग बताए गए हैं, पहला कृतयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। अब देखो इसमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। हर युग क्या बताया गया है? अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मापदंडों का अधपतन होता है। अब जैसे कल्प है, तो कल्प किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मा का दिन, जो ब्रह्मा का दिन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कल्प। कल्प को मनवंतरा भी कहते हैं, जिसमें 71 दिव्य युग बताए गए हैं। कल्प को मनवंतरा कहते हैं और जिसमें 71 दिव्य युग बताए गए हैं। अब मनवंतरा में 4 दिव्य युग हैं, अब उनको देख लो। मनवंतरा में 4 दिव्य युग हैं। अब 4 दिव्य, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब देखो कुछ एक टाइम पीरियड बना दिए हैं, जिससे 4,32,000 कलयुग चलेगा। इसको 1 से गुणा करोगे तो 4,32,000 वर्ष पूर्व। द्वापर युग 4,32,000 को 2 से गुणा करोगे तो 8,64,000 आ जाएगा। त्रेता युग तीसरा युग है, तो इसको 3 से गुणा करोगे तो 12,96,000 आएगा। और सतयुग जो ये चौथा युग है, तो इसको 4 से गुणा करोगे तो 17,28,000 वर्ष पूर्व आ जाएगा। अब देखो युग दिए गए हैं, उसमें कुछ अवतार दिए गए हैं। वो किस किस अवतार में आए थे? जीवों का विकास भी इसी युग से माना जाता है। अब देखो पहला दिया है सतयुग। सतयुग में अवतार क्या था? मत्स्य अवतार। सतयुग में सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार, जिसमें मछली जो जलीय जीव थी। फिर दूसरा कूर्म अवतार, जिसमें कछुआ जो उभयचर था। तीसरा वराह अवतार, जिसमें सुअर थल का पशु था। फिर नरसिंह अवतार, जिसमें अर्धमानव था, पशु और मानव के बीच का जीव। फिर त्रेता युग में वामन अवतार, जो बौना लघु मानव होता है, उसका अवतार। फिर परशुराम अवतार, परशु वाले राम, सशस्त्र प्रयुक्ता मानव। फिर राम अवतार, राम समुदाय में रहने वाला। फिर द्वापर युग में कृष्ण अवतार, कृष्ण जो पशुपालन करने वाला मानव, जो पशुपालन गैया चराता है, गाय भैंस इस तरह के जानवर चराता है। फिर आता है बुद्ध अवतार, जो बुद्ध कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव, बुद्ध अवतार उसको कहते हैं। फिर चौथा कलयुग में कल्कि अवतार होगा, अभी हुआ तो है नहीं। अब माना जाता है कि कलयुग में किसका अवतार होगा? कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भविष्य का मानव, संहारक शक्ति वाला मानव होगा। फिर आता हमारा वैदिक संस्कृत। देखो वैदिक संस्कृत, इसमें ऋग्वेद, उत्तर वैदिक साहित्य। देखो वैदिक संस्कृत को वंश परंपरागत राजतंत्र भी कहते हैं। वैदिक संस्कृत को क्या कहते हैं? वंश
परंपरागत राजतंत्र भी कहते हैं। वैदिक संस्कृत अपरेशियों नृत्य, देखो स्रोत क्या है, ऋग साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग साहित्य में क्या श्रुत देवीय उत्पत्ति हैं, और उत्तर वैदिक साहित्य में स्मृत या स्मृति लिखी गई थी। अब देखो संहिता वेद कितने थे, 4 वेद। संहिता वेद कितने थे, 4 वेद। अब श्रुत देवीय उत्पत्ति की 2 भागों में, ब्राह्मण और संहिता वेद। संहिता वेद 4 थे, ये कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ब्राह्मण में ब्राह्मण जो 7 प्रकार के बताए गए हैं, जो कर्मकांडवाद हैं। आर्यणक जो रहस्यवाद हैं। उपनिषद 12 बताए गए जो तत्व मीमांसा में हैं। उपनिषद जो 108 हैं, जिनमें से 12 की खोज हो पाई है। फिर स्मृति में क्या बताया गया, वेदांग बताया गया। वेदांग की संख्या 6 हैं और उपवेद की संख्या 4 है। वेदांग में 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये 6 वेदांग बताए गए हैं। और उपवेद आयुर, औषध, शिल्प, वेद, मूर्ति, गंधर्व, गीत और धनुर्वेद जो योद्धा को समर्पित हैं। फिर देखो गॉड, अब जैसे अंग्रेजों में गॉड होते हैं, तो गॉड का देखो, गॉड जी फॉर जनरेटर जो उत्पत्ति करता है, जैसे स्वरलोक के उत्पत्ति करता कौन है, ब्रह्मा जी। ओ फॉर ऑपरेटर जो पालन करता है, जैसे पृथ्वी और भूलोक पर कौन पालन करता है, विष्णु भगवान। जो हर अवतार में आते हैं तो कौन आते हैं, विष्णु भगवान आते हैं। और जो उत्पत्ति करते हैं वो ब्रह्मा जी का, जो ब्रह्मा जी होते हैं वो उन सब सारे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। फिर डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर में संहारक कौन है, जो महेश होते हैं, भगवान शंकर जो पाताल लोक में रहते हैं वो हमारे महेश, वही होते हैं हमारे संहारक। फिर आगे देखो, फिर थोड़ा सा और बचा है बस। फिर आता है हमारा वैदिक साहित्य या श्रुति साहित्य, अपौरुषेय नृत्य, इस तरह के जो आते हैं। देखो ऋग्वेद में स्तुति दी गई हैं। ऋग्वेद में क्या दिए हैं, स्तुति दिए गए हैं, जिसमें 128 सूक्त बताए गए हैं, 1017 सूक्त बताए गए हैं, 10 मंडल बताए गए हैं और 10,580 मंत्र बताए गए हैं। और जो मंत्र का उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं या होता कहते हैं। यजुर्वेद में सूत्र 1990 बताए गए हैं। प्राचीन गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, और इसके उच्चारण को क्या कहते हैं, अर्ध्यु कहते हैं। फिर सामवेद में इसमें गायन की रचना की गई है, जिसमें गायन 7 संगीतों का स्वर भी इसमें मिलता है। इसमें 1549 मंत्र दिए गए हैं जो गोए रचना पर हैं। इसको क्या कहते हैं, उद्गृत कहते हैं। फिर अथर्ववेद में जादू टोना दिया गया, चिकित्सा का भी वर्णन अथर्ववेद में किया गया। 2 भाग होते हैं, एक औषध होगा, जो औषध होता है तो गोपथ होता है या अनार्य होता है। फिर देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिलाकर क्या बनता है, वेदत्रयी बनता है। जो 3 वेद ऊपर के होते हैं तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, वेदत्रयी। और जो अथर्ववेद है इसको क्या कहते हैं, लौकिक वेद कहते हैं। फिर वेदों का संकलन कौन करता है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था। वेदों का वेदों के संकलन करता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन। अब देखो प्रस्थानत्रयी किसे कहते हैं, तो भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद को मिलाकर क्या बनता है, प्रस्थानत्रयी बनता है। फिर वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। जो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और जो उपनिषद वे होते हैं जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करता है, सुनता है, वो उपनिषद होते हैं। उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें से 12 ही खोजे गए हैं।
वेदों के अर्थ को समझने के लिए वेदांग का प्रयोग किया जाता है। वेदों का अर्थ समझने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेदांग का प्रयोग किया जाता है। फिर देखो, भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत का पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। और प्राचीनतम लिपि कौन सी है? और ब्राह्मी लिपि है। प्राचीनतम संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ ऋग्वेद है और प्राचीनतम लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद में पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? सरस्वती नदी मानी गई। इसी को कहते हैं नदी तमाम नदियों में श्रेष्ठ। जो इस सरस्वती नदी का वर्णन 10वें मंडल में किया गया है। फिर देखो, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, गंगा का 1 बार हुआ है और अग्नि का 200 बार हुआ है और इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है। अस्तोमा सद्गमय ये कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि अस्तोमा सद्गमय किस वेद से लिया गया, तो ऑप्शन में होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपको क्या टिक करना है? ऋग्वेद। फिर इंद्र को पुरंदर भी कहते थे, दुर्ग को तोड़ने वाला भी इसे कहा जाता था। फिर अब देखो, अब आता है वेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद। अब इनके वेद दिए गए हैं एक तरफ ब्राह्मण बताए गए हैं, एक तरफ आर्यक बताए गए, एक तरफ उपनिषद बताए गए हैं। सबसे पहला आता है सामवेद। सामवेद को गायन संगीत का ग्रंथ, संगीत के 7 स्वर भी सामवेद में मिलते हैं। और इसके ब्राह्मण को क्या कहते हैं? तांडय जैमिनीय कहते हैं। और आर्यक को छंदयोग जैमिनीय कहते हैं और उपनिषद को छंदयोग जैमिनीय कहते हैं। सबसे प्राचीन उपनिषद क्या है? छंदयोग उपनिषद है। देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा भी किसमें की गई? छंदयोग उपनिषद में की गई है। उद्वालक, आरूढ़ी, संवाद, तत्वमीमांसा भी इसी उपनिषद में इसका वर्णन किया गया। किसमें? छंदयोग उपनिषद में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।